कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्पेशल लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के विषय में लेकर आया गया है। इससे पहले एक पार्ट में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में थ्योरी सेक्शन क्लियर किया जा चुका है और बेसिक तरीके से हम लोग उसमें जाने हैं। आज हम लोग सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है उदारवादी चरण। देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, तो इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मत था वो एक उदारवादी तरीके से था। इसमें सिर्फ एक उदारवादी विचारधारा के तहत चले थे। 1905 के बाद इनकी जो विचारधारा है चेंज हो गई थी और धीरे धीरे कुछ सदस्यों ने इसमें उग्रवादी विचारधारा को भी फॉलो करना चालू कर दिए थे। और देखेंगे इसी के तहत 1907 में दो धड़ों में बंट गया था कांग्रेस पार्टी, एक उदारवादी और दूसरा आपका है उग्रवादी। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ग्लैडस्टोन। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय जब कांग्रेस की स्थापना किया गया था इतनी समय आपके कौन प्रधानमंत्री थे? ग्लैडस्टोन। एक चीज़ और पूछा जाता है कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तो कौन थे प्रधानमंत्री? तो आप देखेंगे क्लीमेंट एटली। ये भी पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, महात्मा गांधी ने। देखिए जो महात्मा गांधी थे 1947 के बाद जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था तो महात्मा गांधी ये चाह रहे थे कि कांग्रेस की जिसके लिए कांग्रेस की स्थापना किया गया है अब उसकी मकसद पूरा हो गया है, हमें इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए और जिसको चुनाव लड़ना होगा चाहे आगे की प्रक्रिया चालू करने के लिए अपनी पार्टी बना सकता है। तो आपका कौन इसमें कहे थे? महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन से हैं? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका मौलाना अबुल कलाम। तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जो कार्यकाल है देखेंगे 1923 में और 1940 से लेकर 1946 तक ये लगातार रहे थे, क्योंकि 1940 और 1946 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इसके पहले ये 1940 में चुने गए थे, 1946 तक ये लगातार रहे थे, इसलिए इनका कार्यकाल ज़्यादा चला था। और सबसे युवा पूछा जाता है, सबसे युवा अध्यक्ष यही आपका मौलाना अबुल कलाम ही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थी? तो आपका दिया हुआ है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। देखिए ये एक विदेशी आयरिश महिला थी, मतलब ये विदेश के रहने वाली थी, आयरलैंड के। अब पूछा जाए कि प्रथम भारतीय, तो आपका कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू।
ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है, तो इसलिए याद रखिएगा, अगर प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम आयरिश मतलब विदेशी महिला पूछे तो आप एनी बेसेंट को लगाएंगे। अगर इस तरह से भी पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपको एनी बेसेंट ही लगाना होगा, क्योंकि आंसर आपका एनी बेसेंट ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो देखेंगे कि यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपके 1887 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता किए थे, वो भी तीसरे थे, ये भी याद रखिएगा आपका। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका सी नंबर दिया हुआ है जॉर्ज इलो। तो यहाँ पे देखा जाता है प्रथम हिंदू, प्रथम पारसी, प्रथम आपका मुस्लिम और आपका प्रथम ईसाई, ये याद रखिए। हिंदू में आपका हो जाएगा बिमलेश चंद्र बनर्जी, आपका पारसी में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। मुस्लिम हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, आपका ईसाई में हो जाएगा जॉर्ज विले। ये पूछा जाता है, इतना नाम याद रखिए, सभी पूछा जाता है। तो आपका 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे। तो आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने ये आपका गर्मपंथी थे, नहीं तो अन्य जो हैं WC बनर्जी, आपके गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्त, ये सभी लोग क्या हैं, नरम पंथियों में से हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिए। (1905) में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। देखिए ऑप्शन आपका सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। इसी बंगाल विभाजन में भंग आंदोलन चलाया गया था, ये चीज़ें याद रहे। भंग आंदोलन चलाया गया था। इसी आपका बंगाल विभाजन में देखेंगे कि स्वराज शब्द, स्वदेशी शब्द, राष्ट्रीय शिक्षा, आपका बहिष्कार, ये चारों शब्द यूज किया गया था बंगाल विभाजन के समय, ते भी याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो आपका आंसर होगा 4th नंबर WC बनर्जी। इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। तो पूछा जाए जीता कौन था, तो देखेंगे कि प्रथम जो जीतने वाले थे ये आपके दादा भाई नौरोजी थे। पूछा जाता है कि प्रथम वह कौन भारतीय था जो ब्रिटिश आपका पार्लियामेंट में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी का ही नाम आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका है कौन है, 4था नंबर है।
दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, राष्ट्रीय लिख लीजिएगा। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ऑप्शन में आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका बंगाल विभाजन के समय में इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था, वो भी कहाँ? बनारस में। दिया हुआ है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ध्यान रहे आपका ऑप्शन दिया हुआ है चौथा नंबर, ये यो ह्यूम, इनको क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही कहा था कि धीरे धीरे आक्रमण के सही आपका पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं भारत को, और पूरी पैसा जो है भारत से निकासी कर रहे हैं, अंग्रेज निकाल रहे हैं यहाँ से पैसा, ये भी इन्होंने ही कहा था, दादा भाई नौरोजी ने ही। नेक्स्ट, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने आपका लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब की तुलना किया था। देखिए बंग भंग आंदोलन किस सन में चलाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड नंबर आपका 1905 में बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन। इसी के समय आपका बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं ऑप्शन, यह दिया हुआ लाहौर अधिवेशन। देखिए इसको जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे, इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये आपको याद रहे, ये फैजपुर वाला 1937 में ही जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, ये भी याद रहे, ठीक है। ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन आपका बाल गंगाधर तिलक 1931 में, आपका लाहौर अधिवेशन ये हुआ था 1929 में, और आपका फैजपुर अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय, देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? पहले भी बताया गया था आपको कि जो सी नंबर ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद आपका, और इस पहले भी है पता है कि सबसे ज़्यादा समय तक अबुल कलाम आज़ाद ही इस पद पे रहे हैं, अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, ये भी याद रहे आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अध्यक्ष पद को संभाला था? तो आपका आंसर है सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए
1938 में जो सुभाष चंद्र बोस ने ही इसकी अध्यक्षता किया था। फिर से 1939 में भी इन्होंने ही अध्यक्षता की, मतलब जीत गए थे, क्योंकि इनके विपक्ष में, सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में आपका पट्टाभी सीतारामैया ने खड़ा हुआ था। वो भी कौन? गांधी जी ने खड़ा किया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव को जीत गए थे और अध्यक्ष पद संभाल लिए थे। लेकिन कांग्रेस में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा विरोध चल रही थी और सुभाष चंद्र बोस को वर्क करने नहीं दिया जा रहा था। इसकी वजह से 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आपका इस पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। इतना याद रहे आपको। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ आपका सी नंबर, आचार्य JB कृपलानी जी। याद रहे, देखिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आज़ादी के समय आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखेंगे कि JB कृपलानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।